नो ब्रेकफास्ट, नो लंच। क्या हो गया? मतलब समय नहीं मिला। मतलब दिन अभी इतने खराब तो नहीं आए हैं कि मिला नहीं, बट समय नहीं मिला। लास्ट क्लास डाउट्स क्या पढ़ रहे थे अपन? एग्रीकल्चर हो गया, टेम्पलेट्स फिनिश हो गया ना? हाँ, तुम कौन सा कुछ करके लाए होगे? लाए हो, पढ़ के लाए हो? टेल मी द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट, सोशल। वो तो मैंने बता दिया, व्हाट्स देयर इन सोशल। अबे ये क्या पहन के आ गया तू? फीलिंग कोल्ड? ये अभी से ही? क्या होगा इस बच्चे का? यू हैव प्लान्स टू गो बैक टू होम टाउन इन नवंबर, राइट? दिल्ली वाले कहाँ हैं? इतनी टेम्परेचर में तो अपन। तू मुझे फीलिंग दिला रहा है। मैंने देहरादून में एक सेंटर खोल लिया है और मैं देहरादून में क्लासेस ले रहा हूँ। एक तो तेरा शॉल भी है वहीं वाला है, कुछ पहाड़ों वाला है। ये दे, इससे पहले झगड़ ले। जिसको एसी एसी चाहिए होता पहले, ही यूज्ड टू सिट हियर, देन ही सिटिंग जस्ट देयर, ताकि एसी लगे एंड ऑल दिस करके। वो तो कहाँ बंद करोगे? इट इज वर्किंग वेरी फाइन। एक तो चलता नहीं है, सेकंड हैंड वैसे लिया था हमने, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी में चल रहा है ये। एनीवेज, बोलो सोशल। कुछ तो पावर्टी अवर्टी बोल रहे थे। फर्स्ट इन सोशल इज, फर्स्ट इन सोशल, फर्स्ट इज पावर्टी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट पावर्टी एंड इनइक्वालिटी। नेक्स्ट माइग्रेशन, माइग्रेंट पॉपुलेशन एंड ऑल। नेक्स्ट, अबे एक मैं ही मिस हो गया है, तुम्हें याद ही नहीं करना है। चलो ठीक है, डोंट चीट, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज टेक्नोलॉजी। व्हाट्स देयर इन टेक्नोलॉजी? फर्स्ट, डिमांड ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, अच्छा लेकिन अपने को तो एससीपी से चलना था ना यार। सोशल के बाद इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इज multiplier effect. Multiplier effect is the keyword which we are going to use for infra, agri, etc. And technology, science and tech, environment, disaster management, हर जगह use करेंगे multiplier effect. Sometimes in positive way, sometimes in negative way. Next, employment generation. Next, देख रहा है, चीटिंग कर करके देख रहा लगा। ठीक है, एस ई हो गया। पी, पी इज पॉलिटिकल। फर्स्ट, प्रोटेस्ट रीजनल इश्यूज एंड, चलो ये हो गया फिनिश। चीटिंग ही करना है तो क्या बताना मैंने। वी डिस्कस अबाउट कंक्लूजन, वेरियस टाइप्स एंड ऑल। आई आस्क द टीम टू शेयर सम कीवर्ड्स विद यू। ठीक है, सम कीवर्ड्स, कुछ 50 के आसपास में कुछ कीवर्ड शेयर कर देंगे, अपने हिसाब से पढ़ लेना उसको बस, है ना। हाउ मेनी कंक्लूजन्स वी डिस्कस्ड? थर्ड तो हो गया। हाँ चलो ठीक है, थर्ड हो गया। वी हैव सम कीवर्ड्स, elderly burden, longevity, dividend. It's a common keyword now उसके पार्ट के लिए। So to meet the central promise of SDGs, in bracket you can write no one is left behind. It is important to reintegrate the elderly into communities and convert elderly burden into longevity dividend. This is a good keyword. Conclusion ऊपर वाला थोड़ा ओके ओके टाइप से। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। I think this question we already discussed, है ना? This conclusion का PPT I will share today. बोलो, इंट्रोडक्शन। ठीक, 8% or 30% of GDP, 40% of manufacturing output, 40% of export, silent engine of growth rate. ठीक है, पार्ट सब पार्ट्स। आई थिंक ये हमने पहले डिस्कस किया है क्वेश्चन, है ना। सो टेल मी द कंक्लूजन डायरेक्टली। फिर
somewhere we are talking about sustainable manufacturing base of the world. So you need to connect the conclusion India versus world, global supply chain and all. कहीं वो करना पड़ेगा अपने को. हाँ, make in India, make for the world, something like that. That can be there. Sorry. अभी 2025 का 50% टारगेट है. हाँ, मतलब मुझे भी बिलीव नहीं होगा. आई डाउट कि ये टारगेट है पक्का है, श्योर है. अरे गूगल में क्या, विकिपीडिया देखा कि गवर्नमेंट वेबसाइट, दोनों में डिफरेंस है. उसका टारगेट अपना लुक्स लाइक दे आर इवन नॉट श्योर अबाउट टारगेट, सो दे हैवंट क्रिएटेड द अवेयरनेस. खुद ही बना के छोटा सा रख लेते. 50% कैसे होगा बाबा? उसके लिए फिर एमएनसीज बंद करने पड़ेंगे. अपने आप शेयर बढ़ जाएगा. नो, दैट इज नॉट अ गुड टारगेट. अचीवेबल भी नहीं है वो. एंड बोलो कंक्लूजन. ठीक है. एंड ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, थोड़ा सा और सिंपल कर सकता है. ट्राइंग टू कनेक्ट इट टू सी ऑफ पॉवर्टी. तो सी ऑफ पॉवर्टी इज लाइक वेल्थ जनरेशन. उसका क्वेश्चन तो नहीं है. क्वेश्चन है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड बनाना है. तो मतलब कंक्लूजन नीड्स टू बी लाइक कि इंडिया एंड वर्ल्ड को कनेक्ट करना होगा अपने को स्मॉल से. सो मोर इंक्लूसिव सप्लाई चेन हो गया, वो अपन एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं. देन वी कैन यूज इट फॉर साइलेंट इंजन ऑफ ग्रोथ रेट कैन बी यूज्ड हियर. साइलेंट मूविंग इंजन ऑफ ग्रोथ, समथिंग लाइक दैट वी कैन यूज. मतलब वो रियल टाइम में अपने को देखना पड़ेगा. बट वाई ओनली चाइनीज का मॉडल? वो मैंने लास्ट वाले में भी कहा था कि ये नॉर्वे स्वीडन से कुछ कर सकते हैं. बट ईच एंड एवरी कंट्री दे हैव अ यूनिक इकोसिस्टम. Directly copy pasting it without passing it through cultural lens and socio-economic lens of the country is not good. So वहाँ थोड़ा और स्पेशली कोई चाइनीज मॉडल अपन इम्प्लीमेंट करें इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड. उसका इकोसिस्टम अलग है, अपना इकोसिस्टम अलग है. सो चाइना की कोई अच्छी केस स्टडी मतलब हम कंक्लूजन में लिखें दैट वी नीड टू कॉपी, नॉट वेरी गुड. हाँ, फर्स्ट वाला पार्ट ठीक था. सेकंड वाला ऐसे लिखने को लिख रहा है, ऐसा लग रहा है बस. फर्स्ट वाला पार्ट तो ठीक था, बट सेकंड वाला आत्मनिर्भर एंड कनेक्ट टू ग्लोबल ऐसा करके कुछ कर सकता है. बस इतना ही, वहां तक ठीक है. डोंट मेक इट टू कॉम्प्लेक्स ना. कीवर्ड बम्बार्ड नहीं करने हैं, लॉजिकल फ्लो में निकालने हैं अपने को. सो दो कीवर्ड ले आया तो वहां से वो ठीक है, बट वो दोनों इनफ है. इनविजिबल हैंड ऑफ ट्रस्ट ठीक है, नॉर्मल है. शिफ्टिंग फ्रॉम स्केल बेस्ड पॉलिसीज टू एज बेस्ड पॉलिसीज विल इंश्योर दैट एमएसएमई एक्सपेंड रैपिडली टू जनरेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप. इसको काट दो. thereby creating sustainable manufacturing base. So something like that can be there. Not a very good conclusion, but ठीक है. Yes, next question. बट एक सिंगल सेंटेंस में बहुत बड़ा नहीं हो गया ये. यू कंटिन्यूड इन द सेम सेंटेंस ना, तो कहीं तो फुल स्टॉप डालना पड़ेगा अपने को बीच में ना, बिकॉज आई थिंक दैट्स मोर देन 20 वर्ड्स. कितना है वर्ड्स काउंट कर लेना कितना है. तो छोटा छोटा लिखेगा तो और छोटा होगा, नैनो लगाएगा तो और छोटा होगा. सही जा रहा है एकदम, बहुत बढ़िया. इंट्रो बताओ, लिख के लाया वो, टारगेट मीटिंग है उसका. फॉरगेट इंट्रो. हाँ बोलो. बोलो.
फ्लड प्रोन एरिया इज 40 मिलियन। 40 मिलियन क्यों याद रखता है? तो परसेंटेज में याद रखना ना, 12-13% है कुछ। 12 है कि 14 है? कितना परसेंट है फ्लड प्रोन? 12 है, ठीक है, परसेंटेज में याद रखते हैं। फ्लडिंग इन डिफरेंट सिटीज इन रिसेंट ईयर्स हैज एक्टेड एज अ रियलिटी चेक फॉर डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। क्यों कर रहे हैं अपन ये? हाँ, बट वो डेवलपिंग कंट्री क्यों बोल रहे हैं अपन इंडिया को? विच फेस क्लाइमेट चेंज विद कन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, बट वो डेवलपिंग नेशन हटा सकते हैं अपन। फ्लडिंग ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स, तो अपन ने इंडिया डाल दिया, ब्रैकेट में चेन्नई, बैंगलोर, गुरुग्राम एंड ऑल ये डाल सकते हैं। एज एक्टेड एज ए रियलिटी चेक फॉर रियलिटी चेक which face climate change with conventional strategy, which has adopted climate change with try to adopt climate change conventional strategies. Oh, sorry. बहुत बढ़िया। पार्ट्स सब पार्ट्स, थोड़ा मेहनत तुमको करना पड़ेगा बाबा। फर्स्ट, अप्रोच टू फ्लड कंट्रोल इंडिया शुड इवॉल्व फ्रॉम पीसमील मेजर्स टू एन इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट। सो फर्स्ट वी नीड टू फोकस अपॉन एग्जिस्टिंग में क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी? पार्ट्स सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, स्टेट पे अलग, सेंटर पे अलग, प्राइवेट अलग, लोकल कम्युनिटीज अलग एंड ऑल वी कैन मेंशन। सेकंड पार्ट, आई थिंक वी कैन मेंशन व्हाट इज इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, एंड देन वी कैन मेंशन व्हाट इज द नीड, व्हाई वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। नेक्स्ट, बिटवीन द लाइंस, हम मैप बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं इंडिया का मैप। यूजुअली क्या होता है, दो तरीके से मैप बनाता है बच्चा। फर्स्ट इज ये क्या, करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है क्या? अरे यार, ये दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अदर फैकल्टीज एंड मी, दे डोंट लव भगवा, बस वही फर्क है, बस बाकी सब चलेगा। बस अब ठीक है। So usually some of the students they draw map on the right hand side, ठीक है, that is one strategy. Second, अपने पास कंटेंट नहीं है, 15 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो बीच में ड्रॉ करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहां अगर आप ड्रॉ भी करोगे, सॉरी आई नो इंडिया का मैप वैसे, ओके डोंट जज मी, प्रॉब्लम ये आएगा कि यहां ड्रॉ करोगे तो साइड स्पेसेस बच जाएंगे। तो कोशिश करना साइड की स्पेसेस में कुछ लिख दो, मतलब डोंट लीव इट लाइक दिस ओनली, इट विल लुक वेरी बैड कि ये बीच में भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है एंड ऑल। सो ट्राई टू राइट समथिंग ऑन राइट लेफ्ट एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो उसको ब्लैंक मत छोड़ना, छोटा मैप है तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक मैप होना चाहिए फ्लड प्रोन एरियाज का। देन नेक्स्ट, कुछ गवर्नमेंट मेजर लिखोगे क्या? नहीं वो लिखना नहीं है, गवर्नमेंट मेजर्स ही लिखेंगे बस। अदर स्टेप्स रिक्वायर्ड विल नॉट गिव अ सेपरेट हेडिंग टू दैट because they haven't asked for government initiatives. So two consecutive between the lines is not good. So government steps या steps required, initiatives taken and suggestive measures, ऐसा करके कुछ डाल देंगे। अगर 15 मार्कर है तो challenges आ सकते हैं in the integrated basin management also, what are the challenges? But again only in 15 marker. Out of challenges of interbasin and government initiative will fetch more marks. उसके लिए फ्लड है ना, रिकरिंग प्रॉब्लम है। हाँ, सब में ही करेगा, एग्जाम्पल्स तो हर पॉइंट के होने चाहिए, यू नीड टू सब्सटेंशिएट इट। मतलब एवरी अल्टरनेट पॉइंट, चैलेंज हो, नीड हो, स्कोप हो, सिग्निफिकेंस हो, कुछ भी हो, वी शुड राइट वन। टफ हो रहा है तो श्रुति शर्मा कॉपी देखो, रियलिटी चेक होगा, यहां तक बच्चा पहुंच चुका है। मतलब यू आर सेइंग कि सर यहां से मैं पटेल नगर कैसे जाऊंगा और लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, सेम सा ही है बस।
यू आर सेइंग कैसे चलेंगे बाबा, वही तो है मतलब थोड़ा अतिशोक्ति अलंकार हो गया। हाँ ठीक है, द्वारका ठीक था, अच्छा ठीक है। वापस बोल बेटा। पीस मील के चैलेंजेस तो लिखने ही है, वो तो पहले डिस्कस कर लिया अपन ने, वो तो वे वे अहेड। इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक लिखने से पहले ही प्रेजेंट के चैलेंजेस लिखने हैं, वो तो चला गया, खत्म हो गया। बट इफ यू आर राइटिंग नीड ऑफ इंटीग्रेटेड इज सेम एज चैलेंजेस ऑफ एग्जिस्टिंग वन, तो दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे हम, या तो एग्जिस्टिंग के चैलेंजेस लिख दिए या इसका नीड ऑफ इंटीग्रेटेड लिख दिया, दोनों नहीं लिखेंगे, मतलब दैट विल नॉट बी द केस। ओके, कंक्लूजन ठीक है, कैन बी ए कीवर्ड फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव, सेंडाई फ्रेमवर्क एंड बिल्ड बैक बेटर। देखो फ्लड, द डिजास्टरस नेचर ऑफ फ्लड कैन बी डिक्रीज्ड इफ वी हैव दैट इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट। सो वो बिल्ड बैक बेटर वाला ना इस फ्लड में चलेगा नहीं, बिकॉज फिर तो हम अज्यूम ही कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है डिजास्टर करके ही जाएगा तो बिल्ड बैक बेटर होगा। सो दैट इज नॉट अ गुड कंक्लूजन इन दैट सेंस। ग्लोबल छोटे छोटे कंट्री के अपने मॉडल हैं, वो कैसे, वो गंगा का पानी आएगा कहाँ चलेगा वहां पे, तो केस स्टडी इज नॉट अ गुड वे, बिकॉज इंडियाज इट ऑल डिपेंड्स ना, वी शेप्ड यू शेप्ड कितना कर्व है, तो इंडिया का अलग मॉडल चलेगा, कैन नॉट बी केस स्टडी बेस्ड कंक्लूजन इज नॉट गुड। हाँ यस, यूजली डिजास्टर एंड ऑल से रिलेटेड क्वेश्चंस में वी कैन हैव ए होल ऑफ द कंट्री अप्रोच वाला पार्ट होगा, इन विच सेंटर आएगा, स्टेट आएगा, कम्युनिटीज आएगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा, एवरीथिंग। सो यूजली टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स होल ऑफ द कंट्री अप्रोच इन ऑल काइंड ऑफ कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड, वो कर सकते। फिर स्टेप्स लाइक CDRI, कॉमा 1-2 और आर इन विल रिजॉल्व द फ्लड प्रॉब्लम, evergreen problem of flooding in India, something like that we can say, because it comes every year, although we know आएगा फिर भी अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, so we can say evergreening of floods, डबल कोट्स में लिख के, and then we can say ठीक है। 10 को हटा देंगे, ऑल स्टेक होल्डर, सेंटर स्टेट, कम्युनिटीज, नेबरिंग नेशंस एटसेट्रा। हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है, नेबरिंग नेशंस, नॉट ओनली इंडिया बट नेबरिंग नेशंस must join hands to move from piecemeal approach to whole of the region approach to collectively harness the benefits of effective flood management. This can be there. ठीक है, अच्छा है। कंक्लूड ही कर रहे हैं ना, कंक्लूजन वाले पार्ट में तो कर भी सकते हैं, मतलब बिकॉज वे फॉरवर्ड एंड ऑल में नहीं कर सकते हैं, कंक्लूजन में थोड़ा बहुत रिपीटिशन चलेगा, कंक्लूजन शुड नॉट बी 100% डिफरेंट, इसीलिए कंक्लूजन में 1-2 कीवर्ड यूज करते हैं और बाकी पूरे पार्ट से ही बॉडी, इंट्रो विंट्रो वहां से उठाते हैं, वो करेंगे, बिकॉज यू हैवंट यूज्ड फ्रॉम पीसमील अप्रोच टू इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट, we only copied first part and we have replaced the second part with some other keyword, that piecemeal to whole of the country approach. चलो इंट्रो बताओ। ठीक है, इन दिस केस दिस इज अ गुड केस फॉर डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, डिफाइन कर देंगे पोटेंशियल जीडीपी को वहीं भी, देन एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स, वो सेकंड पार्ट में आ जाएगा, दैट शुड आइडियली बी। नेक्स्ट पार्ट, factors inhibiting India from realizing its potential GDP. Next, government steps taken. बट जब डिफाइन ही कर दिया तो फिर क्या ही करेंगे, मतलब डिफाइन कर दिया तो अपन को पता ही होगा, बोलो। हाँ माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं, हाँ क्योंकि पोटेंशियल जीडीपी डिफाइन तो कर चुके हो तुम, वो तो इंट्रोडक्शन हैज बीन डन। Now we need something different for a micro diagram after introduction. So either different types of GDP कर सकते हो, that can be a micro diagram, और potential GDP present status क्या चल रहा है वो डाल सकते हो, या potential GDP concept कब आया, कैसे आया, evolution आया, वो डाल सकते हो, components of potential GDP. But हाँ एक micro diagram बना सकते हो,
बट डिटर्मिनेंट्स पूछ ही लिया है, सो क्यों क्यों डालना क्यों है? वो करना ही क्यों? माई क्वेश्चन इज वाई. फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इज फिनिश्ड. फैक्टर्स इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग पोटेंशियल जीडीपी फिनिश्ड. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अंडर स्टेप्स रिक्वायर्ड इज फिनिश. एंड कंक्लूजन खत्म. मतलब वाई वी हैव टू बिकम सो इनोवेटिव? तो उसका जरूरत नहीं है ना. बोलो. देखो जब नहीं, हाँ जब इसमें पूछा नहीं है ना कुछ भी, तो वे फॉरवर्ड कुछ भी नहीं है. वे फॉरवर्ड में दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. आधा गवर्नमेंट इनिशिएटिव होता है, आधा तुम्हारा होता है. तो अगर नहीं पूछा तो कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ वे फॉरवर्ड डाल देना. इन दैट वे फॉरवर्ड अगर नहीं भी पूछा है, स्टिल फर्स्ट पॉइंट शुड बी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. फर्स्ट वी विल से ना पोटेंशियल जीडीपी वाले में वी शेप दिस स्कीम हैज बीन, देन नेक्स्ट वी हैव इज अदर स्टेप्स रिक्वायर्ड, तो वहां डाल देंगे. सो उसमें कंफ्यूजन नहीं है. कंफ्यूजन ये है कि अगर कितना बिटवीन द लाइंस में खेलना है अपने को, वो तो सिंपल है. वे फॉरवर्ड में अगर नहीं पूछा तो गवर्नमेंट स्टेप्स 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट अदर स्टेप्स तुम्हारा खुद का. ठीक है. पोटेंशियल जीडीपी द सिग्निफाइज अ गैप बिटवीन द एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी. ब्रिजिंग दैट गैप रिक्वायर्स रिफॉर्म विद इंटेंट, रिफॉर्म विद परफॉर्म विद इंटीग्रिटी, ट्रांसफॉर्म विद इंटेंसिटी. ब्रैकेट में लिख दो श्री 1008 मोदी महाराज. 0.5 मार्क्स दिए ना. हाँ मोदी जी नहीं बोला है, बोलो बालक. या यू कैन राइट एनीथिंग. अरे बहुत हो गया सबका साथ, एकदम इवैल्यूएटर हैज बोर्ड आउट ऑफ हेड. सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास. कॉम्प्लेक्सिटी टू प्रोस्पेरिटी. हाँ टू अचीव, हाँ टू अचीव पोटेंशियल जीडीपी में वो डाल सकते हैं. अब बहुत सारा बच्चों ने कीवर्ड्स पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं वो अच्छे वाले कीवर्ड्स नहीं ला रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा. सॉरी. हो तो गया पिछले वाले में. कितना होल ऑफ द कंट्री अप्रोच करेगा? हाँ होल ऑफ द कंट्री अप्रोच वैसे ठीक है. सेंटर स्टेट कंबाइंड, एवरीबडी नीड्स टू पुट एफर्ट्स टू अचीव और टू ब्रिज दैट गैप. कुछ इंक्लूसिव वाला पार्ट कुछ कर सकते हैं. क्वेश्चन बहुत सोशलिस्ट एंड ऑल इस एंगल पे है नहीं, मतलब थोड़ा फास्ट टच होगा. ये सिंपल है. बहुत इनोवेट करना है तो कर ही लेंगे. स्टेटमेंट कैसा बालक? हाँ मोदी जी का हो गया. अच्छा है. और मोदी जी पूरा स्टेटमेंट देते क्या? मोदी जी टॉक्स इन कीवर्ड्स ओनली. कहाँ याद करेगा? वुमेन से रिलेटेड कितने कोट याद हैं? 5. वही अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई विद 1 विंग. कितना याद करते हो? वही तो सेम ही तो कंटेंट पढ़ रहे हो. तो अरे ये टीचर के लिए अच्छा है, यूट्यूबर के लिए अच्छा है कि तुम्हें कोट्स कहाँ से पढ़ने हैं. कोफी अन्नान के कोट्स पढ़ो, ये पढ़ो. तुम प्रैक्टिकल लेवल पे बताओ, क्या याद रख सकते हो क्या? नहीं तो फिर खत्म हो गया कहानी. मतलब वो ज्ञान अलग है. वो ज्ञान से पेपर पास नहीं होता भाई, तो प्रैक्टिकल सोचेंगे. What? हाँ मतलब मैथमेटिकली यू आर ट्राइंग टू से कि पोटेंशियल जीडीपी में अपवर्ड मूविंग हो गया और नॉर्मल जीडीपी ऐसा चलता है. हाँ ठीक है, कर सकते हैं. बट आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी अक्रॉस द पेज. छोटा सा साइड में बना सकते हो. जब पोटेंशियल एंड नॉमिनल बना ही रहोगे ना, वहीं पे बता देना. इट गोज लाइक दैट. अदर मेजर्स लिख सकते हैं. मतलब हाउ टू मेजर दी जी ग्रोथ. सो उसके लिए अदर अल्टरनेटिव्स लिख सकते हैं. वो साइड राइट साइड बॉक्स में बना सकते हैं. अदर मेजर्स क्या बेटा? ग्रोथ नहीं. अरे जीडीपी तो है, क्या कैलकुलेट करता उससे? मैं कह रहा हूं जीडीपी करता क्या है? ग्रोथ कैलकुलेट करता है. सो देयर कैन बी अदर पैरामीटर्स ना. तो जीडीपी के कॉम्पिटिटर हो गए ना वो सब. डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हैप्पीनेस, ये वो सब 2 3 4 5 एटसेट्रा, वो कर सकते हैं. So that can be there. Right side box, 2 3 other points. How to measure growth.
ग्रोथ मेजरिंग पैरामीटर्स, ऐसा करके कुछ कर देंगे। चलो, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। पैराडॉक्सिकली डेवलपमेंट हैज सर्व्ड एज बोथ कॉज फॉर द राइज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड आल्सो अ सॉल्यूशन टू इट। कमेंट। इंट्रोडक्शन तो हो जाएगा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिसेंटली हैज डिक्रीज फ्रॉम 200 डिस्ट्रिक्ट्स टू 40 डिस्ट्रिक्ट्स, एक तो ये हो गया। या फिर एक और है ना, फ्रॉम पशुपति टू, है ना, हाँ, फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति। एंड और क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द इंट्रो? नाइनटीन 59 में आ गया था LWE। यार उसने बुक तो जब वो जेल में बैठे थे तब लिखा था। ये एक बार कोई गूगल करना, मतलब मैं कितना अनअपडेटेड हूं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लास 59 में LWE स्टार्ट हो गया था कंसेप्ट। हाँ, तो नक्सलबाड़ी का जो मूवमेंट हुआ था वो 59 का है। मैं 60s में सोच रहा हूँ। 67। ऐसे ऐसे मत करो यार, मतलब तू तो एकदम इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि बहुत दिनों बाद मुझे अपने फैक्ट्स पे क्वेश्चन आ गया। हाँ ठीक है, हाँ बोलो अब। ठीक है, बट वो इंट्रो में क्यों डालना है? देयर हैज बीन राइज देन डिक्रीज, वो तो अपन माइक्रो डायग्राम बनाएंगे ना, इवोल्यूशन ऑफ LWE। 60s में क्या हुआ, फिर 90s में क्या हुआ, और अभी क्या हो रहा है, वो तो माइक्रो डायग्राम इज मस्ट इन दिस क्वेश्चन। आफ्टर इंट्रोडक्शन देन टाइमलाइंस के हिसाब से LWE का राइज और फॉल ये बनाना पड़ेगा अपने को। मैप वर्ल्ड इंडिया के मैप में हाँ बना सकते हैं, बट साइड में बनाना उसको, ठीक है। हाँ, रेड कॉरिडोर बना सकते हैं। ऑल्सो यू कैन शो इट लाइक दिस। आफ्टर इंट्रोडक्शन राइज दिखा सकते हो, फिर फॉल दिखा सकते हो, फिर अगर वापस राइज एंड वापस फॉल हुआ होगा तो। दिस ईयर आई नो। अरे नहीं, ऐसे ही ड्रॉ करके आना यार, बाकी तुम देख लो। बट यहाँ ये 1960 से राइज एंड ऑल करके वो देख लेना इवेंट मेजर क्या है। एंड 2014 ऑनवर्ड्स इट हैज डिक्लाइंड। एक्चुअली इट हैज डिक्लाइंड, फैक्ट्स तो यही कह रहे हैं। कितना बढ़िया कंक्लूजन है, ऑब्वियसली ना। यू आर कंक्लूडिंग है ना कि अच्छा ठीक है, दिस विदाउट दिस विल लीड टू दिस एंड दिस विदाउट दिस लीड टू दिस, सो इट बिकम्स अ कंक्लूजन। तभी बोला था कि सबसे पहले सोचना इंट्रो में क्या लिखोगे, कितने पार्ट सब पार्ट्स में लिखोगे, फिर उसके सब पॉइंट, एंड आफ्टर डूइंग दिस थिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर 3 minutes देन थिंक कि मैं कंक्लूजन में क्या लिखूंगा। वरना यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन व्हाट टू राइट इन इंट्रोडक्शन, व्हाट टू राइट इन कंक्लूजन, वो प्रॉब्लम आएगा। नाउ टेल मी द कंक्लूजन। ठीक, फर्स्ट पार्ट वाला ठीक था, बट सेकंड पार्ट वाला थोड़ा अभी बना दिया, देखा। तो रियल टाइम में एग्जाम में बनाएगा तो यही होगा। हाँ, एज एन एंटीडोट। अरे बस यार, तू खत्म ही नहीं होता। वहां तक ठीक था, 2 pronged स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड, एंड वहां उसके बाद भी लिखेगा 50 वर्ड हो गए हो, 50 वर्ड्स यू हैव यूज्ड। उससे क्या फर्क पड़ता है, यू हैव यूज्ड कंक्लूजन में मोर देन 50 वर्ड्स। अब तू चाहे पॉइंट वाइज लिख, चाहे पैराग्राफ वाइज लिख, चाहे हॉरिजॉन्टल लिख, चाहे वर्टिकल लिख। अब तू जितना इनोवेट होगा तो एक लेवल ऑफ ओवर इनोवेशन इज बैड।
कंक्लूजन तो कंक्लूजन है ना, डोंट राइट पॉइंट्स इन दैट. लिखना है तो वे फॉरवर्ड में लिख दे, 2-pronged strategy is required, 1 and 2 and then concluded with something else. मतलब 4 लाइन से ऊपर कंक्लूजन इज नॉट कंक्लूजन. कंक्लूजन बोलो एग्जैक्ट क्या लिखना है. एग्जैक्ट बता. अरे डेवलपमेंट इज नॉट अ टू-एज स्वॉर्ड. डेवलपमेंट इज अ गुड कंसेप्ट. ग्रोथ इज अ टू-एज स्वॉर्ड. डेवलपमेंट इज अ पॉजिटिव कनोटेशन. It is positive thing. There is no negative of development. Growth will have negative connotation because growth is non-inclusive. हाँ, केस स्टडी कहाँ आंध्रा मॉडल के अपने क्रिटिसिज्म है. कोबरा वोबरा है ना बनाया था, उसका अपना नेगेटिव है. इसी सब कहानी के लिए ही हम कीवर्ड्स यूज कराते हैं. वही तो बता रहा है इंक्लूजन एज एन एंटीडोट. वही बता रहा है या होल ऑफ द कंट्री अप्रोच. सो नीड टू बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. ऐसा करके कुछ यूज करेंगे इसके लिए. पीछे से एनीबडी एल्स. सिंपल है. 2 keywords you have used. ठीक है वैसे अच्छा है. Thus to break the cycle of violence, the narrative of development in the conflicted region should be changed towards inclusive growth as an antidote, because they're talking about both development was the cause as well as the consequence, मतलब rise of LWE उसके लिए. So this can be there, inclusive growth as an antidote. वो तो अपन ने लिखा होगा ना. LWE में स्टेप्स तो लिखोगे, कर सकते हैं, बट दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन समवेयर फॉर श्योर. LW डेवलपमेंट एज सर्व एज अ कॉज एंड अ राइज. सो बिफोर कंक्लूडिंग यू हैव टू राइट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. वो तो लिखना ही पड़ेगा. सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में तो लिख ही दिया तुमने, वो ऑलरेडी लिखना ही है वो. मतलब दैट हैज टू बी देयर इन द आंसर. हाँ मैप कर सकते हैं. अभी बताया था ना इन्होंने, पूरा वो रेड कॉरिडोर का मैप बना सकते हैं, बट दैट शुड नॉट बी द मेजर पार्ट. फ्लड वाले में क्या है ना, फ्लड वाले में मेजर पार्ट होना चाहिए वो. बट क्योंकि फ्लड जैसे ही आता है तो फ्लड अफेक्टेड एरिया शुड बी विजिबल, एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ द आंसर. बट LWE वाले में अफेक्टेड वाला इज नॉट एक्सपेक्टेड. राइट साइड में लिख देंगे. चलो भाई नेक्स्ट. Challenges associated in increasing the coverage of irrigation. यहां से पढ़ते हैं. Various challenges associated in increasing the coverage of irrigation in India, and discuss the steps taken by government in enhancing the efficiency of irrigation. Simple है. Introduction. फर्स्ट वाला पार्ट तक ठीक था, बट कंक्लूड ढंग से अच्छा नहीं किया. मतलब बोलो. फ्यूचर भी बता दो. स्मार्ट इरिगेशन वो डाल देते हैं. ठीक है, मेक सेंस. हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन इज गुड. हड़प्पन वाले कैसे कैनाल से लेके एंड दैट वो कौन सा है वो इन हाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन टू स्मार्ट इरिगेशन. It has evolved but still remains lot of challenges. फिर सीधा लिख देंगे challenges. वो हो सकता है. गुड. जी क्या करेगा कि हड़प्पा में horses थे कि नहीं थे. There was a question, right? Sorry, है ना. Prelims में question आया था ना, horses in Harappan civilization, yes or no? And all of you must have said yes because you must have seen Hrithik Roshan. He came on the horse. और क्वेश्चन तो गलत हो गया. एनीवेज हाँ. क्यों लिखना है फिर. इंट्रो खत्म, फिर चैलेंजेस. जो लिखना है राइट साइड बॉक्स में डाल के लिख देंगे, या फिर विद इन द पॉइंट्स वी कैन मेंशन. बोल.
चैलेंजेस में क्या लिखेगा फिर? वाटर यूज एफिशिएंसी एक पॉइंट होगा ना, लेस एफिशिएंट यूटिलाइज, तो उसमें क्या फैक्ट लिखेगा फिर? तो जो चैलेंजेस हैं उससे क्यों शुरू कर रहे हैं अपन? व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इंट्रोडक्शन? इट शुड नॉट बी देयर ना, बिकॉज एनीवे यू हैव टू राइट दैट फैक्ट समवेयर इन द आंसर. तो अपने को तो इंट्रोडक्शन ऐसा करना है विच वी कैन नॉट अकोमोडेट इन द चैलेंजेस. तभी तो लॉजिक है. चैलेंजेस हैं ही, क्यों नहीं है? द क्वेश्चन इटसेल्फ इज आस्किंग चैलेंजेस. सो चैलेंजेस पूछा है तो उसमें तो चैलेंजेस के पॉइंट लिख ही देगा. नाउ विद ईदर वी नीड टू कम अप विद करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन कि भाई कोई स्कीम आ गया है, वो वाला पार्ट से लिख सकते हैं, या हिस्टोरिकल बेस्ड इवोल्यूशन लिख सकते हैं, या प्रेजेंट स्टेटस डाल देते हैं, एक आध फैक्ट वहां से डाल देंगे. बट चैलेंजेस स्पेसिफिक से इंट्रोडक्शन नो. एंड बोलो भाई, अनसमृद्ध. लिख सकते हैं, बट पोटेंशियल ऑफ इरिगेशन या दैट नॉन इरिगेटेड एरिया, उसका सिग्निफिकेंस कैन बी वन ऑफ द की बिटवीन द लाइंस. कहीं राइट साइड कर सकते हैं. दिस कैन बी एन इंट्रोडक्शन, बट उसका जो पोटेंशियल है, विच आई थिंक हम कवर करते हैं ना, कि नॉन इरिगेटेड एरिया का पोटेंशियल क्या है. आई थिंक 55 या 60% ऑफ रूरल पॉपुलेशन है, इतना परसेंट ऑफ पल्सेज है, देन इतने परसेंट ऑफ दैट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है, एंड देन सम परसेंटेज 60, 65, 70% ऑफ द एनिमल्स एंड ऑल है. ऐसा करके कुछ है वो फैक्ट दैट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन इरिगेटेड एरिया. तो वो राइट साइड बॉक्स बना के लिखेंगे, दैट विल बी मच बेटर. स्पेसिफिकली मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एरिया. एंड और क्या होगा इंट्रो? ठीक है, गुड. This is good. Then challenges associated in increasing the coverage of irrigation. Now try to give subheading to this. When they said challenges associated in increasing the coverage, try to make it a stakeholder based approach. कि जो फार्मर को क्या चैलेंज आ रहा है, गवर्नमेंट को क्या चैलेंज आ रहा है, प्लस अदर चैलेंजेस क्या है, दैट कैन बी देयर, और प्राइवेट सेक्टर एंड अदर्स. बट हाँ, 4 से ज्यादा सब हेडिंग्स मत देना, बिकॉज इन ईच एंड एवरी सब हेडिंग यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स. सो 8 पॉइंट्स तो हो ही गए सीधा चैलेंजेस में. देन स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड नेक्स्ट अदर स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड. वो भी तो लिखना है. राइट साइड बॉक्स में भी बना सकते हैं, आफ्टर इंट्रोडक्शन भी बना सकते हैं. प्रेजेंट स्टेटस नहीं, मैप कहाँ बनाओगे? मैप यू वांट टू सी वेयर कैनाल इज, वेयर टैंक इज एंड ऑल. ठीक है, हाँ, पाई चार्ट टाइप से बना लो. मैप बनाने में वो होगा नहीं उसके लिए. सो आई थिंक पाई चार्ट टाइप ठीक है, वो नया भी है पाई चार्ट आजकल. ठीक है. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इरिगेशन, इट्स अ गुड कीवर्ड. हर खेत को पानी, along with improved water use efficiency, that is more crop per drop, should take center stage among priority agricultural reform measures. But इसमें से ये जो per crop more crop per drop अगर गवर्नमेंट स्कीम में लिख दिया तो फिर इसको यूज नहीं कर सकते हो. Then you have to use universalization of agriculture. Otherwise we can have, it's also a good keyword, that balancing land productivity with water productivity, more efficient usage of water to optimize the farm sector productivity. या कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हो, लैंड प्रोडक्टिविटी प्लस वाटर प्रोडक्टिविटी लीड्स टू फार्म सेक्टर प्रोडक्टिविटी. ये हो सकता है. इट्स अ गुड कीवर्ड. मेल डालते हैं मोदी जी को. कितने कीवर्ड यूज करेगा? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इरिगेशन, फिर हर खेत को पानी, प्लस फिर लैंड प्रोडक्टिविटी, फिर वाटर प्रोडक्टिविटी, फिर फार्म सेक्टर प्रोडक्टिविटी. हाउ मेनी कीवर्ड्स इन ए सिंगल लाइन? एग्जामिनर को नहीं पता वो कीवर्ड है. ये सही है. वो क्यों नहीं? अब वो तो मॉडल जो जब ऑल दीज इवैल्यूएटर्स दे गेट ए मॉडल आंसर, ये तो पता है ना. सो व्हाई डोंट यू इवैल्यूएट मॉडल आंसर्स? ये काम क्यों नहीं शुरू करता है क्या? ये मॉडल आंसर तेरे से एक बार वेट करा लें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मतलब यू आर जजिंग है. हाउ मेनी टाइम्स यू गए? 2-3 ही हुए ना बस. 2-3-4 लगा ले. डोंट गिव मी दीज लुक्स. 5 लगा ले.
वो 65 ईयर्स का है भाई, वो 35 साल से पढ़ा रहा है, अपन उसको कहाँ ही नॉलेज देंगे यार, उसको सब पता है। ये हमारे सोचने से पहले उसको पता है कौन सा किस कहाँ पे क्या क्या कीवर्ड वाले ये नए नए इंस्टीट्यूट खोल खोल के पढ़ा रहे हैं, सब पता है उसको। भाई सिग्निफिकेंस कहाँ पे पूछा, बट क्यों करना है लेकिन सिग्निफिकेंस? अभी तो तूने बताया वगैरीज और मानसून एंड ऑल, वो डिपेंडेंट है, दैट अपने आप में सिग्निफिकेंस है, फिर क्यों लिखना है ये? फिर नहीं, जरूरत नहीं है, आपके इंट्रोडक्शन जैसा है उसमें जरूरत नहीं है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ना कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, वो नदन और सदन को डिवाइड कर रहे हैं, उसमें 30 रिवर्स कनेक्ट करा रहे हो, उसमें पंपिंग कर रहे हो, वाटर हाइट पे ले जा रहे हो और वहां से कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, इसीलिए नहीं चला। मतलब दैट्स नॉट ए सस्टेनेबल मॉडल। सो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को प्रमोट करना और सपोर्ट इट, नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। सुप्रीम कोर्ट होता तो कर देता है ना, सुप्रीम कोर्ट गिव अ जजमेंट 3 महीने में करना है, सिटिंग इन एसी चैम्बर्स, not understanding what interlinking of rivers in India means, gave a judgment. Interlinking of rivers needs to be implemented in next 3 months. एकदम जुडिशियल एडवेंचरिज्म का क्लासिक एग्जांपल। एनीवेज, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं, बट कुछ एकदम स्टैंड अलोन अलग है एंड विच यू वांट टू यूज, कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया फैक्ट है, बहुत ही अच्छा केस स्टडी है, आई हैव टू यूज इट, तो कर लेना बस। जैसे टूरिज्म है, फॉर एग्जांपल, टूरिज्म इज अ डबल एज स्वॉर्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म, सो वो तो राइट साइड बॉक्स में बना सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म। मेन में पूछा ही नहीं है ना, तो अपन को मेन में पार्ट सब पार्ट्स बिटवीन द लाइंस डजंट मेक एनी सेंस, सो उसको राइट साइड बॉक्स में बना देंगे। So anything which cannot become between the lines but it's a very very good fact, highlight करेगा, आधा नंबर मिलेगा, तो right side box बना देंगे। If you will write different types of tourism as a part of the body, तो नहीं मिलेगा उसमें नंबर ना, पूछा ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं पूछा different types of tourism या evolving tourism या India focuses upon new tourism, कौन कौन सा है, cruise tourism, rural, medical etc and all these things, that makes more sense कि अपन right side box में बनाए instead of making it a part of body। नहीं 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 नहीं, बॉडी में रखा करो, बॉडी में रखेंगे अपन राइट साइड बॉक्स को, आफ्टर इंट्रो विंट्रो नहीं लिखेंगे। इंट्रो के बाद तो 5-6 क्वेश्चंस में माइक्रो डायग्राम बनाएंगे, दैट इज समथिंग न्यू। उसमें 1-2 एक्रोनिम वाला बना दो, एक में नॉर्मल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम का एक वीडियो है रितिका का, वो देख लेना, वहां से उठा लो कौन कौन सा अपन आफ्टर इंट्रोडक्शन बना सकता है। रितिका यूट्यूब पे सर्च करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, वहां से मिल जाएगा। Tourism is a double-edged sword for sustainability. Critically evaluate. डबल एज भी पूछ लिया, फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट भी पूछ लिया। डबल एज हो गया तो अपने आप ही हो गया ना, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अच्छा है बट ठीक है। एनीवेज बोलो इंट्रोडक्शन। वापस बोलो, कम अगेन। ठीक है, पुट इनटू सम बेटर वर्ड्स, बट ठीक है। यू हैव नैरोड इट डाउन ओनली फॉर हिमालयन वाला पार्ट, वहीं पे थोड़ी है, वो तो ब्लू में भी हो रहा है, ब्लू इकोनॉमी को हार्नेस कर रहे हैं, वहां भी कर रहे हैं अपन। मतलब दैट इज नॉट ओनली स्पेसिफिक टू हिमालयन स्टेट्स। टूरिज्म वाला वही डेजर्ट्स में जाता है, वहां भी कर रहा है, रिवर लेक्स में जाता है, वहां भी कर रहा है, ओशन में जा रहा है, वहां भी कर रहा है। मोदी जी को फोटो खिंचवाना पड़ रहा है ओशन बीच क्लीन करते हुए, उससे प्रॉब्लम वो नहीं है। उससे पहले क्या कर रहा है, उससे पहले फेंकना पड़ता है। ओके बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ बोलो, जोक सपाट। कर सकते हैं हाँ, बट एग्जाम्पल डाल देना बस, 1 or 2 एग्जाम्पल्स कैन बी देयर इन ब्रैकेट।
कंक्लूजन नहीं हो गया ये, मतलब फैक्ट्स फिगर तू तो जस्टिफाई कर रहा है ना, दिस हैज बीन लीड टू दिस बट अगेन इट हैज लीड टू दिस, तो कंक्लूजन हो गया ना, फिर इंट्रोडक्शन तो नहीं बना। हाँ, टूरिज्म का सिग्निफिकेंस डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन में। अब टूरिज्म में कहाँ अतिथि देवो भव चल रहा है, बाहर से जो लोग आते हैं उसको बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, पेपर 1 में आया सोसाइटी एंड ऑल द वी कैन ऐड, 3 में इकोनॉमिक में आया तो एक्सप्लॉइटेशन, तो वी कैन नॉट ऐड। एनीवेज, एनी अदर टाइप ऑफ इंट्रो? ऐसे फैक्ट्स बना मत 3 to 4%, मतलब क्या है यार? हु गेव यू दैट फैक्ट 3 to 4%? हाँ वो तो आई नो, मैं नहीं पढ़ाया होगा। टेल मी दैट यू गूगल्ड इट ऑन लाइव मिंट, बोल दें, या मेरे से पढ़ाया था क्यूईपी में, तो हाँ वो मुझे पता है ना, है ही नहीं ना वो। अब खुद से तुम फैक्ट बनाओगे कैसे चलेगा बाबा, बिकॉज डेटा ही नहीं आया, तो डेटा आएगा तभी तो पता होगा। सो डेटा है ही नहीं नया, 7 to 80 है, क्यों लिखना है उसको? कोविड से रिलेट क्यों करना है टूरिज्म को? इट इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, यू हैव टू रिलेट इट टू ईदर हिमालयन और दिस दिस दैट करके 2 3 4। कोविड में क्यों जाना है? करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया, रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म सेक्टर, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड दिस। अरे बेटा अभी तो अक्टूबर में बैठा, जब तक तो आ जाएगी, मतलब वी हैव टू बी पॉजिटिव। वापस ये सब मेरी जगह यही बताने लग गया आज का, ये लग ही रहा है। नो आई एग्री, आई वाज अबाउट टू से इट कि अगेन इट इज अ गुड, सेकंड पार्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट ठीक है, बट अगेन इट्स गिविंग अ फीलिंग ऑफ कंक्लूजन। तो क्लास भी तो कंक्लूजन की है सर, मैं वही सोच के आया हूं, ये भी सही है। नाउ आई हैव वन कंक्लूजन विच इज जस्ट सेड, टेल मी द अदर कंक्लूजन्स। ठीक है, 2 कीवर्ड बेस्ड दिस एंड दिस एंड $5 ट्रिलियन जाना ही नहीं है अपने को। प्रॉब्लम ही यही है कि टूरिज्म से अपन इकोनॉमी 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 करते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे जाना है भाई। सो इट्स नॉट 5 ट्रिलियन विच वी नीड टू हार्नेस। हाँ, कल्चर और ये वो सब ये कर सकते हैं अपन, दैट कैन बी देयर। देख रहा है रियल टाइम में कंक्लूजन बना रहा है, गुड, अच्छा है अच्छा है, ठीक है। देयर इज अ नीड टू स्ट्राइक ए हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन सस्टेनिंग लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म एंड ensuring a more resilient, inclusive, carbon neutral and resource efficient future. First, several states like Himachal Pradesh, Kerala, etc., along with the examples, have shown the way to organize tourism with an ecological conscience, which can be replicated all over India. इसमें एक इंटरनेशनल और ऐड कर सकते हो बस। हाँ आ सकते हैं, बट एग्जाम्पल यूजुअली इंडियन ही रखा करो, मतलब 1 or 2 इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स आर गुड, बट अदरवाइज एग्जाम्पल्स इंडियन रखा करो। अब तू बोलेगा सिंगापुर मॉडल इज गुड, अगेन आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर। कैसे गुड? मतलब यू आर सेइंग कि स्वच्छता इन सिंगापुर इज गुड बिकॉज ऑन स्पिटिंग देयर इज अ फाइन ऑफ $200 और सो। अब इंडिया में तो वो वहीं जेल में रहेगा, $200 की जगह। $200 इक्विवेलेंट टू कितना हुआ? 16,000 रुपीज, समझ रहे हो? द कंट्री वेयर द पॉवर्टी लाइन इज 1,000 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 16,000। तो अपने आप स्वच्छ भारत अच्छा होगा उसका, मतलब स्वच्छ सिंगापुर। सो खींचते वहां इसके एग्जाम्पल मत डाला करो, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड वी हैव लिमिटेड नॉलेज।
किस एनवायरनमेंट में बना एंड ऑल दिस करके, तो वो नहीं डालेंगे. डाल सकते हैं 1 and 2, बट फिर अगेन you don't know what is going to happen in next 8 to 10 months. The way we are criticizing global hunger index, maybe tomorrow we will criticize some more international hunger index or some other index. हाँ बोलो बेटा. Tourism is good for sustainability, tourism is not good for sustainability. दो ही मेजर पार्ट है. Tourism versus sustainability, yes possible. Tourism and sustainability simultaneously नॉट पॉसिबल. लास्ट है वो, तो फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टेकन, वो तो दिखना ही है. वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो ना. हाँ, गवर्नमेंट स्टेप्स एंड फर्दर विच इज रिक्वायर्ड, वो डाल सकते हैं. बहुत सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के यार. वे फॉरवर्ड में डाल देना हो, या टाइप्स ऑफ टूरिज्म तो राइट साइड बॉक्स में लिखा ही ना अपन ने. माइस तो फिर टाइप्स ऑफ टूरिज्म में आ जाएगा. सस्टेनेबिलिटी है. टूरिज्म इज अ मेजर सोर्स ऑफ नॉन सस्टेनेबिलिटी विच इंक्लूड्स कार्बन एमिशन ऑल्सो. यू नो इन सोलन और आई थिंक सो, हाँ, Solan contributes 25% of GDP of Himachal Pradesh, one district. And if I'm not wrong, there are 20,000 vehicles crossing Solan every week, every weekend. और खुद के उसके व्हीकल 5,000 भी नहीं होंगे. So तो अनसस्टेनेबिलिटी है ना. चलो नेक्स्ट. How can the focus on inclusive growth will help India achieve its sustainable development goal targets? SDG याद है क्या? SDG 17 याद है? नहीं, कल लास्ट क्लास है, कल कराऊंगा सब. कल टेलवर्ड्स कराएंगे, SDG कराएंगे और छोटा मोटा. एंड देन सम क्वेश्चंस फुल लेंथ वाले, वो घर पे लिख लेना, अपलोड कर देना, इवैल्यूएट कर देंगे. हाँ ट्रू. क्या करना उसका? अच्छा ठीक है. एंड 5 इज, इट इज ओनली फॉर जेंडर. 5 वाला तो हाँ, ओनली जेंडर. जेंडर के अलावा भी तो इंक्लूसिव है. टेल मी द कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. कभी पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था और बताया था. और क्या चाह रहा है, क्या कैसे है? लिख लो यार, एक टेम्पलेट ही है वो इंक्लूसिव ग्रोथ वैसे तो. सो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड sharing the fruits of economic prosperity. That is first point, first component of inclusive growth. Second, flora and fauna both, मतलब humans and other, environment and all, one dimension. Third, access to dash. Dash can be credit, dash can be technology, dash can be international market. So जो फैक्टर इनपुट है वो सब डाल देंगे इसमें. नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट क्या बोला था? ठीक है. थर्ड वी हैव इज fourth we have is regional development. That is ब्रैकेट में डाल देना all the geographical areas, मतलब not only concentrated in urban, rural भी होना चाहिए, tier 3 tier 4 also and all. So regional development plus includes all the sectors. So मतलब क्या हुआ इसका कि not only concentrated to limited sectors, it should be agriculture also, manufacturing also, service also, सब कुछ होना चाहिए. That we have. And last one is mobility.
सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी में इट शुड बी इंक्लूसिव ग्रोथ. इसमें माइग्रेंट लेबर, वुमेन, वल्नरेबल सेक्शन सब आ जाएगा. सो ये बेसिकली 5 कंपोनेंट होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के. नाउ आई थिंक इफ यू आर रेफरिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंक्लूसिव ग्रोथ पे हर साल एक क्वेश्चन आता है. एवरी ईयर देयर विल बी वन क्वेश्चन. ईदर दे विल आस्क इंक्लूसिव ग्रोथ विद MSME, inclusive growth with poverty, directly asking what are the components of inclusive growth, and this year also they have asked inclusive growth, employment and all. Every year there will be one question on inclusive growth for sure. Just like every year they ask one question on NGO, self-help group, etc. and all. जैसे उस पे एक क्वेश्चन पक्का है, वैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पे एक क्वेश्चन GS2 में 100% there will be one question. So now the question is, how can the focus on inclusive growth help India achieve its SDGs? So now all the 17 SDGs you have to cram. तो अभी पढ़ लेते हैं चलो. And now connecting those 17 SDGs with these 5 components of inclusive growth. Which all SDG का goal is connecting it to geographical region वाला, which of them connected to geographical areas वाला. So वो करके फिर इस 5 में 1 to 1 करना है अपने को. These 5. समझ में आ रहा है? समझ तो आ रहा है बट पसंद नहीं आ रहा है. कौन इतना याद करेगा? हाँ कर सकता है बट इतना नॉलेज होगा नहीं तो मत करना. थैंक यू सो मच. शरीफ बच्चे हैं. अरे थांबा, मैं अभी बहुत डिफिकल्ट काम कर रहा हूं. वाह, इसीलिए कहा था डोंट डिस्टर्ब मी. और ऑप्शन ही नहीं है. मोर पे भी तो होना चाहिए. अबे नोट पे टाइपिंग के लिए होता है. सॉरी, उसको भी अपडेटेड वर्जन अभी डाउनलोड कराना है. वो भी हाइड हो गया. टीचर्स पहले सेंसिटिव होते थे स्टूडेंट्स के लिए, फिर ऐसे बच्चे मिले, देन वी स्टार्टेड बिकमिंग इनसेंसिटिव. पढ़ो इसको, चलो यह 30 seconds टू क्रैम, देन आई एम गोइंग टू आस्क. पढ़ा नहीं है पहले, कभी पढ़ा होगा ना. SDG 5 नंबर है भैया, 5 मार्क्स.
हो गया, फिनिश, डन. Okay, we'll start from 1 to 17, then I'll ask you in between. So SDG 1, no poverty, remove absolute poverty, and then okay, create only one person should create a ticket online. Otherwise मैं यहाँ बोलता हूँ 10 टिकट जनरेट हो जाते हैं. Sir asked to share PPT, sir asked to share PPT, sir asked to share PPT. MKY sir, MKY, one student mention MKY. ये भी सही जा रहा है यार, बहुत बढ़िया. आई लाइक द एक्रोनिम, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा. ओनली वन somebody, या तुम दोनों में से कोई एक टिकट रेज कर देना. दैट आई हैव टू गिव यू द हैंडआउट्स रिलेटेड टू, बिकॉज दिस इज ओनली वन SDG. विद इन दीज SDG गोल्स देर आर सर्टेन टारगेट्स विच आर सम 160 प्लस. अब उतने तो याद करोगे नहीं. सो यू नीड टू रिमेंबर सम 30, 35, 40, एटलीस्ट 2 और 3 अमंग ऑल दीज गोल्स. सो आई थिंक जो मेंस में दिया था इस बार, उसका अपडेटेड हैंडआउट दे देंगे, in which there will be goal क्या है, target क्या है, what steps the government has taken on all to achieve those targets, and what more needs to be done. So उसका एक already handout बना हुआ है. I just ask the team to revise it if नीति came up with next. Otherwise वो same ही चला देंगे अभी के लिए. Same ही challenges हैं इतने साल से. One is this. Second, zero hunger. Third, good health, being and all. Fourth, fifth, gender. Sixth, gender आता है इसको, बस जेंडर याद है उसको. 1 to 5 में सिर्फ 5th याद है. हाँ, और कोई बच्चा और जेंडर वाला कोई नहीं बैठा उधर, तू ही बैठा है बस. 6th, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. 7th, ये क्या कर रहा है, क्लीन एनर्जी. 8th, good job, quality job and all. 9th, innovation. 10th, 5th का डबल है वो है. 15th, बड़ा ऐसा चल रहा है, बोलो. 15th, 16th, 17th. ठीक है. सो नाउ अब इसको लिखो. ऐसा नहीं लिखना है बस. जब 5 पॉइंट्स विच आई टोल्ड यू ना, उसके सामने ही SDG फिट करने हैं सारे. जो 5 पॉइंट डिक्टेट कराया है उसके सामने इनको फिट कर लो, आंसर बन गया. जस्ट मेंशन SDG 1, या बस 1, 2, 3, 5, 7 वट एवर यू वांट टू राइट. यूज योर नॉलेज एंड राइट इट. हो गया, फिनिश. ऑलमोस्ट ऑल सॉर्टेड. ठीक है. वेरियस स्कीम्स वी कैन मेंशन इन वेरियस डायमेंशंस, बिकॉज SDG कह दो या इंक्लूसिव ग्रोथ कह दो, इट कंक्लूड्स हेल्थ ऑल्सो, एजुकेशन ऑल्सो, न्यूट्रिशन एंड वट एवर एनवायरमेंट. 3, 4, 5 schemes
which are steps in the right direction to secure a common, inclusive and sustainable future for all. That can be there. So एक common सा conclusion. बोलो बेटा. इंक्लूसिव ग्रोथ वाला तो सेम ही रहेगा. अगर GS3 में आएगा तो इकोनॉमिक डायमेंशन थोड़े से बढ़ा देंगे, बस काम खत्म. GS2 में आएगा तो गवर्नेंस एंड ऑल ये वाले पार्ट बढ़ेंगे, और 1 में आएगा तो सोसाइटी आएगा. सो 80-85% तो सेम ही रहना है, बिकॉज क्वेश्चन इज टू जेनरिक. नाउ इंक्लूसिव कैन बी इन 1 2 3 एंड STG कैन बी इन 1 2 3. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. सो इस क्वेश्चन में बहुत सारा चेंजेस नहीं आएंगे. मे बी 90% कैन बी कॉमन. बट सपोज कोई वुमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, उस वाले में हो सकता है वुमेन आएगा तो फर्स्ट में ज्यादा सोसाइटी वेटेज देना पड़ेगा, 2 में कम देना पड़ेगा, 3 में कम देना पड़ेगा. सो दिस क्वेश्चन इज कैन बी आस्क्ड एनीवेयर. And if you will go and see previous year question, they have asked urban floods in GS1 also, 2 also, 3 also, ethics also. I think 16 या 17 में पूछा था. Urban flood same question almost. 1 2 3 4 सब में सेम ही पूछ लिया. चलो एक और देख लेते हैं. Government has no business being in business. Critically examine the statement in the light of government recent push for strategic disinvestment as a policy tool for economic reform. बोलो. इंट्रोडक्शन. डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स कितना है? Only 2 public sector banks will be there. Rest all will be privatized. और ऐसा बजट में बोला है. जो मैंने पढ़ा वो बजट तो नहीं था ऐसा. मतलब इंडियन बजट में नहीं था. अरे कौन रिवोल्ट होता? पागल है तो. हाँ से तो नादान बच्चा है, रिवोल्ट हो जाए. कहाँ रिवोल्ट? हिंदू मुस्लिम सॉर्टेड, नो रिवोल्ट. हाँ ठीक. अब टारगेट पता ही नहीं है तो क्या लिखोगे? तो नेगेटिव करेगा. तब से टारगेट बहुत बड़े दे हैं, अचीव नहीं हो रहे हैं, क्यों स्टार्ट करना उससे? हिस्टोरिकल. आफ्टर इंट्रोडक्शन आई वांट यू टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. 1991 में पॉलिसी लाया, फिर 96 में आया, फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट आया, और प्रेजेंटली कर सकते हैं. बट हाँ, तो इसीलिए ब्रिक्स कंसेंसस आया था. अब फिर वो आधा नॉलेज है, मैं सोच रहा हूँ क्या ही करेक्ट करेंगे. ठीक ठीक. नेक्स्ट. एनी अदर इंट्रो? तो कंपेयर कर सकता है. वैसे वो नेगेटिव बताएगा तो आ ही जाएगा. ऐसे कंटेक्स्ट वही है कि वॉशिंगटन कंसेंसस में ही बोला था गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस. एनी अदर इंट्रो? वो तो कंक्लूजन है ना. दिस एन इनविजिबल हैंड ऑफ ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड. कौन सा प्रिंसिपल? आई एम मिसिंग दैट नेम ऑफ दैट प्रिंसिपल विच टॉक्स अबाउट दैट आई ट्रस्ट यू बट आई विल वेरीफाई. इट्स वेरी कॉमन प्रिंसिपल. उसका एक प्रिंसिपल बोलता है ना इसको, विच इज देयर इन द इंश्योरेंस सेक्टर. आई एम जस्ट मिसिंग, नॉट एबल टू रिकॉल फ्रॉम लास्ट 5-7 days. दैट आई ट्रस्ट यू बट आई विल वेरीफाई. दैट फिलॉसफी इज देयर. इसका एक प्रिंसिपल बोलते हैं इसको. इट इज देयर इन इंश्योरेंस सेक्टर. लिखोगे तो आ जाएगा. हाँ, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. वो कर सकता है. प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट. इट्स ए वेरी कॉमन प्रिंसिपल. इवैल्यूएटर को पता होगा. कंक्लूजन में देख रहे हैं. प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. वी नीड रेगुलेटर. वी नीड टू प्राइवेटाइज थिंग्स बट वी नीड टू रेगुलेट दोज थिंग्स. दैट एग्जैक्टली इज वी हैव इज द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. We trust you, do whatever you want to do, self signature etc and all these things, but we will verify it through the regulators. So वो है. Anyways, parts apart. करंट अफेयर्स बेस्ड कर सकते हैं. एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन. हाँ, LIC डिसइन्वेस्टमेंट, बट LIC was not a loss making entity.
क्वेश्चन इज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. सो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? नहीं, नो. स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? हाँ, मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट एंटिटी को चला जाता है. इट्स नॉट मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग विच शुड गो टू प्राइवेट सेक्टर. Only the management control goes. So there are few PSUs in which government is still holding more than 50%, but they have given the management control to private sector. वही होता है strategic disinvestment. ठीक. So strategic disinvestment को कहीं तो define भी करोगे, तो definition ही डाल दो introduction में. That can also be one type of introduction because it's a new concept. ठीक. मोदी जी का डाल दो यार, minimum government, maximum governance and all, वो कुछ डाल सकते हैं. You should love मोदी जी. हाँ, वेल्थ क्रिएटर्स, वेल्थ जनरेशन. उसका तो काम ही है, उसको क्यों एनिमल स्पिरिट चाहिए? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अरे नहीं, एनिमल स्पिरिट होता है रिस्क एपिटाइट एंड ऑल, थोड़ा एग्रेसिव बिजनेस करना एंड ऑल. एनिमल स्पिरिट में बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट अटैच रहता है. डिसइन्वेस्टमेंट में क्यों? डिसइन्वेस्टमेंट, यू नो द कंसेप्ट बिहाइंड डिसइन्वेस्टमेंट इज that all the fruits of the benefits of PSUs needs to be shared with the citizens because government is a trustee. ये concept है, ये philosophy है. ये नहीं है कि उसको पैसा कमा के लाना है. No. हमने मेहनत किया, I am the government, I have reached to this level. Now the benefits of this thing needs to be shared with everybody. That is what the principle says. कौन बोला खराब PSUs गुड? कौन से खराब PSUs में शेयर लगाए हैं तूने? शेयर्स परचेज किए हैं? Who is going to purchase it if it is a खराब PSU? Nobody. इतने सालों से एयर इंडिया को सेल करना चाह रहे थे, किसने परचेज किया? किसी ने भी नहीं किया. So loss making PSUs, they don't get good response and disinvestment. तभी तो टारगेट रिमेन्स 2 लाख करोड़, आता है 13,000 करोड़. So वो तो आप टारगेट तो कितना भी रख सकते हो ना. Then it comes the market. So they will not subscribe to it. ठीक है. हाँ, ये भी हो सकता है. दिस ऑल्सो कंक्लूजन दैट स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग दैट मनी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, दैट कैन बी देयर. द गवर्नमेंट मस्ट नाउ फॉलो अप स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट विद प्रूडेंट री इन्वेस्टमेंट इन ग्रीनफील्ड एंड हाई प्रायोरिटी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स. बस, फुल स्टॉप. बाकी ये $5 trillion इकोनॉमी इज टू क्लीशे. अच्छे वर्ड्स में ये लिखा हमने भी. We can say, मतलब strategic disinvestment should not be an ad hoc phenomena. It should be a rule based and researched phenomena. वो कर सकते हैं कि ad hoc mechanism की जगह पे advance. तूने कल ना मुझे अपने QEP के कीवर्ड्स की लिस्ट दिखाई थी 100-200 की. मैं समझ गया हूं तू उनको यूज करके आने वाला. कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, मैं यूज करने वाला. थोड़ा थांबा यूज करना है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम ही 4Ds अब आता है तो लिख के आना है उसके लिए. अभी के लिए चला लेते हैं. वो तो तू कर ही लेगा यूज जिस हिसाब से तूने मेहनत की है, मुझे पता है. ठीक है, नेक्स्ट. फ्रॉड है. तो फ्रॉड क्या हो गया इसमें? ये तो 57 तो मैं सोच के आया था नंबर एक्लीजिला पावर से. आपने क्वेश्चन में पूछ लिया. नो, व्हाट एम आई सपोज टू राइट इन द आंसर. ये भी सही है. माय अपॉलॉजीज. कहीं तो पूछा होगा ये क्वेश्चन. फ्रॉड. ऐसा तो एथिक्स का पेपर पढ़ के तो तू एकदम whatever you know comes in the question itself now. जितने तो सोच के जाता है कि these are the stakeholders, वो वहीं पूछ लेगा.
जितने तो एथिकल डायलेमा होता है वो वही बता देता है कि दीज आर द एथिकल डायलेमास, वो बड़ा फ्रॉड निकलेगा फिर। ठीक है, बोलो भाई इंट्रो। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया भाई। हाँ तो एक्ट तो 2003 में ही आ गया था, 3-4 में, तो अमेंडमेंट ही तो आया। क्या कहना चाह रहे हो? अरे करंट अफेयर तो ठीक है, बट करंट अफेयर शुड मेक एनी सेंस ना। ऐसा थोड़ी हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब अपने आप देख लो क्या करना है। कोई बिल नहीं आया, कुछ कैसे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का करने के लिए? वो तो पहले से ही दे सकता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम्स आए हैं, हाँ तो फिर उसमें कोई सेंटर स्टेट कुछ नहीं चल रहा है, तो कहीं तो गड़बड़ याद होगा आपको। सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम नाउ इज बीइंग प्रमोटेड, अलाउड तो पहले से ही है। BSES यमुना देख लो, तुम्हारे यहाँ पे चंडीगढ़ देख लो, लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर वी हैव इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम इज देयर। एनीवेज इंट्रोडक्शन बताओ, कुछ उदय स्कीम आई थी, कुछ डाल दो, उदय 2 एटसेट्रा एंड ऑल, वो स्कीम्स आई थी वो डाल सकते हैं। प्लस नाउ इट हैज बीन चेंज, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन, RDSS, हाँ वो डाल सकते हैं। एंड नहीं, वो तो माइक्रो डायग्राम बनाना ही है अपने को। उसके बाद आफ्टर इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू ड्रॉ ना जनरेटर, देन ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन फाइनली रिटेल कंज्यूमर। सो वो तो माइक्रो डायग्राम सप्लाई चेन का बनाएंगे ही ना, इसमें वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट। और ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज डालना है तो फिर यहां से ओपन एक्सेस, नहीं कैप्टिव जनरेशन जरूरी नहीं है, बट ओपन एक्सेस बनाए। हाँ आ जाएगा सब, तू जो लिख के आना चाहे आ जाएगा, बट वो यहां नहीं आएगा बेटा, ऐसे आएगा, ऐसे फिर यहां आएगा प्रोज्यूमर्स। मुझे लग रहा है मेरे से ज्यादा QEB तू ही यूज करता है, ऐसा है क्या? कि इतना याद किया है सर, इतना पैसा दिया आपको। एग्रीड, बोलो पार्ट सब पार्ट्स। कि 1 घंटे खत्म होते ही तुम्हारी एनर्जी एकदम डाउन चली जाती है, ऐसा क्यों होता है? सोचो यार, एजेड 70 years old चैप विदाउट ब्रेकफास्ट एंड लंच, आज ये मुझे अभी कहाँ करा रहा है डिनर, फिर इतना वो लगा इसको, क्या कैसे दिन आ गए सर के यार। एनीवेज बोलो। अरे कहाँ ऑपरेशन इंफ्रा रेगुलेशन में जाओगे, नहीं होने वाला, इतना नॉलेज कहाँ है भाई। क्यों ऑपरेशंस के अलग बता दे, इंफ्रा के अलग बता दे, रेगुलेशन के अलग बता दे। हाँ सीधा लिखेंगे चैलेंजेस और वीकनेसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, और लिखना भी है तो वीकनेसेस इन ऑपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। डोंट ट्राई टू, हाँ लिखना तो है, डोंट ट्राई टू डिवाइड इट इनटू इंफ्रा अलग, ऑपरेशंस अलग, फिर बनाओगे अलग अलग पॉइंट्स, कुछ उसमें नहीं जाते हैं। वी विल नॉट हैव इनफ कंटेंट टू राइट इट, बिकॉज चैलेंजेस एक बार में आ गए, एंड सजेशंस टू रिफॉर्म में एग्जिस्टिंग स्टेप्स टेकन एंड अदर स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड, वो हो जाएगा। दैट विल बी एन परफेक्ट आंसर। एंड सही, अभी वही समझा रहा था कि ये जो रिफॉर्म्स, अदर सजेशंस हैं, उसमें एग्जिस्टिंग स्टेप्स टेकन एंड न्यू स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड। तो एग्जिस्टिंग स्टेप्स टेकन तो गवर्नमेंट के ही होंगे ना उसके लिए, ठीक। कुछ तो किया है इन्होंने। परमानेंट सोल्यूशन विल ओनली कम, परमानेंट सोल्यूशन इसलिए भी बिकॉज पहले उदय आया, फिर उदय 2.0 आया, फिर RDSS आया, जो आपने ऑलरेडी कहीं इवोल्यूशन बताया होगा, इसलिए लिखेंगे परमानेंट सोल्यूशन विल ओनली कम विद होलिस्टिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन, enabling India to move from energy poverty to energy for prosperity. That can be one, ठीक है, keywords usage. And then यहाँ पे अपना next for source of power needs to decarbonize, decentralize, democratize, diversify, etc. the distribution sector too. Because right now it is majorly under state government, DISCOMs. Although we have allowed privatization, but private sector नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा?
ठीक है. एंड हाँ, MRP they cannot decide because that is regulated or decided by SCRC और CERC, इसलिए नहीं आ रहा. One more question. PPT दे देंगे. Don't trust me much, but आज ही देंगे. I had to regain that trust. हैंड आउट कुछ नहीं, मोह माया. गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट डिस्कॉम्स. प्राइवेटाइज कर रहे हैं बेटा, प्राइवेटाइज. वो तो कर ही रहे हैं. अपने बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ेगा. प्राइवेटाइजेशन इज देयर. जैसे कोल्ड चेन्स, जो कोल्ड स्टोरेज है एग्रीकल्चर का, अब उसमें कई बोलोगे इट नीड्स टू बी प्राइवेटाइज. वो 10 साल से प्राइवेटाइजेशन अलाउड है उसमें. वो तो कर ही नहीं रहा सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इन्वेस्टिंग इन दैट. सिमिलरली इसको प्राइवेटाइजेशन इज अलाउड. इट इज लाइक दैट द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट कमिंग. चलो ये लास्ट करते हैं बस, फिर कल देखेंगे रिलेटेड टू टेल वर्ड्स. आई हैव टू कंप्लीट टेल वर्ड्स को. ऐसे दिल पे नहीं लगाना है. टेल वर्ड्स आर टेल वर्ड्स ओनली. ओके, जस्ट फॉर रेफरेंस. एग्जाम में ये नहीं सोचना डिस्कस की जगह पूछ लिया तो क्या करना हो. एक्चुअली टेलिंग यू इट इज जस्ट अ टारगेट मीटिंग एक्सरसाइज फॉर मी. सो गिव ओनली 3-4% वेटेज टू टेल वर्ड्स बस. अदरवाइज नॉर्मल चलाएंगे. कुछ ड्रास्टिक चेंज है ही नहीं. देयर इज नो ड्रास्टिक चेंज इन दैट ना, बिकॉज बेसिकली तो वी नो क्रिटिकली एनालाइज पूछा है तो दोनों है. अब क्रिटिकली एनालाइज पूछा है या क्रिटिकली कमेंट पूछा है, दोनों साइड लिखना है ना. उसमें अगर सेकंड लेवल पे जाओगे, अच्छा कमेंट में ये करना है और एनालाइज में ये करना है, फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो इसलिए उसमें नहीं जाएंगे. हाउ फार डू यू थिंक दैट कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया? डिस्कस बाय साइटिंग एग्जांपल्स. इंट्रो. In this question, it's a perfect case of article, constitutional article. वहां से स्टार्ट कर सकते हैं. या फिर टाइप ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, क्वासी फेडरल एटसेट्रा. यहाँ कोट आ सकता है. Here can we have a quote based introduction? Any of those thinkers who gave a quote, वो डाल देंगे. And इंट्रोडक्शन में कहाँ बेसिक फीचर डालेगा? आफ्टर इंट्रोडक्शन तो इवोल्यूशन डालेंगे. फेडरलिज्म का इवोल्यूशन. पहले सिम्बायोटिक था टिल 1967 एंड ऑल. उसके बाद मे बी कन्फ्रंटेशनलिस्ट आ गया टेंडेंसीज. एंड देन वी हैव कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव आ गया. एंड नाउ वी हैव 2C, 3C, 4C, 5C. अब बहुत दे दिया. सुप्रीम कोर्ट गेव 5 सीट्स. ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन, नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया. इसको अलग अलग ही करना पड़ेगा आपको, बिकॉज एग्जाम्पल के साथ पूछा है ना. सो हाँ, कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन को अलग अलग ही कर लेते हैं. वी विल कम अप विद कॉपरेशन में क्या क्या किया है, कॉम्पिटिशन में क्या है. सो बेसिकली जो भी कंकरेंट लिस्ट है सब कॉम्पिटिशन में. वट एवर इज देयर इन कंकरेंट लिस्ट, बिकॉज सेंटर स्टेट बोथ कैन मेक लॉज ऑन दैट. तो जो है कंकरेंट लिस्ट में सब डाल देंगे अपन इसमें. ठीक है. क्या क्या आता है कंकरेंट लिस्ट? एनी 3, 4, 5 एंटिटीज. एजुकेशन तो मुझे बताना था भाई. यू गाइस टेक माय पॉइंट. रोड आता है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, पहले ही पता है. रिवर्स, वाटर तो स्टेट सब्जेक्ट है ना, उसको बोल रहे हैं कंकरेंट में लाने को. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ याद कर लो, जो 5 आए थे उस टाइम पे. वाइल्ड लाइफ वो नया आया था ना, 42. अब टैक्स कर दिया. मतलब वो तो पहले से ही टैक्सेशन पावर्स डिवाइडेड थे कि भाई प्रोडक्शन पे सेंटर लगाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टेट लगाएगा. नहीं, वहां हटाया कहां वो. इलेक्ट्रिसिटी स्टेट लिस्ट में नहीं है क्या? पावर जनरेशन कॉन्करेंट में हो सकता है, बट इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक स्टेट.
हाँ तो केजरीवाल साहब कैसे दे देंगे, नहीं तो फिर सिंपल लॉजिक है, सेंटर में होता तो कभी नहीं देते, स्टेट में है। बैंकरप्सी कोड कंकरेंट लिस्ट में है, बैंकरप्सी जैसा आइटम कंकरेंट लिस्ट में क्यों डालेंगे, कोड तो स्टैट्यूटरी है। लेबर स्टेट में नहीं है, स्टेट में है ना, लेबर तो स्टेट में है, तभी मॉडल एक्ट आए हैं ना ये चारों, तो ये चारों मॉडल एक्ट्स आए हैं, नहीं तो एनफोर्स करके कर देते यार। वो ये भी देखना है जहां कॉपरेशन, कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन हो, ऐसा 48 आइटम्स मत बताओ। हाँ सॉरी, कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कंपटीशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या cooperation in Indian federalism, competition in Indian federalism, confrontation in Indian federalism. And then we will mention examples sector wise. Examples नहीं, वो तो सिर्फ conclusion में बता देंगे वो वाले, उसके पार्ट में, अदरवाइज तो जनरल लिखना। हाँ लिखना ही है कितना कोऑपरेटिव पता नहीं, बट लिखना है, दैट इज देयर। क्वेश्चन है कि फार्म लॉज कन्फ्रंटेशन में आएगा कि कॉपरेशन में आएगा, कंपटीशन में क्यों आएगा, एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट में है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स इज डिफरेंट, वो एपीएमसी एंड ऑल में आएगा उसके लिए। सेंटर मेड व्हाट, लूप होल मतलब, सेंटर तो टुक बैक दोज लॉज ना, तो अब कहां बचे हैं, वो कहीं नहीं बचे हैं, कन्फ्रंटेशन में डाल देंगे। एक साल तक ऑल दोज फार्मर्स दे वर ऑन द रोड्स, तो थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, कन्फ्रंटेशन में डाल देते हैं। बाकी सब है ना, मोटर व्हीकल एंड ऑल दीज थिंग्स, जितना भी आया था जो स्टेट्स ने इंप्लीमेंट नहीं किया, एक तो मोटर व्हीकल था, और क्या था, और थे ना बहुत सारे जो इवन दो बीजेपी लेड स्टेट दे वर नॉट इंप्लीमेंटिंग इट, दैट्स कौन सा था वो, डॉक्यूमेंट दिखाओ यार। एनआरसी तो सिर्फ असम में 10, सीएए, हाँ तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वाज एक्सेप्टेड, उसमें कोई इश्यू नहीं था। क्या कह रहे हैं, अरे कन्फ्रंटेशन में तो आएगा, लिस्ट से क्या ही फर्क पड़ता है, आएगा तो कन्फ्रंटेशन में। सम ऑफ द स्टेट्स दे हैवंट एग्रीड दैट दे विल गिव यू द डेटा, शेयर द डेटा एंड ऑल, वो आएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड आ जाएगा कॉर्पोरेशन में। कौन से आयुष्मान सब हो गया यार, एनएफएसए एंड वेस्ट बंगाल कहाँ इंडियन स्टेट है, छोड़ दो उनको। वो एक होता है ना, एवरी क्लास में, हर क्लास में एक डिस्टर्बिंग बच्चा रहता है, वो वेस्ट बंगाल है आजकल, नाउ इट इज वेस्ट बंगाल। कितना भी अच्छा स्कीम हो ना, मुझे नहीं करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड द इंटेंशन ऑफ द स्कीम इज, नहीं है। कोई वेस्ट बंगाल से तो नहीं है ना, वैसे आई डोंट केयर मच, बट हाँ फिर भी तू ही तो नहीं है कहीं, फिर ठीक है। क्या कह रहा बेटा, हाँ बॉक्सेस क्यों, पॉइंट बाय पॉइंट लिख देंगे ना, कॉर्पोरेशन के अंदर 5-6 पॉइंट्स, कंपटीशन में 5-6 पॉइंट्स, कन्फ्रंटेशन में 5-6 पॉइंट्स। बॉक्स्ड आंसर तो लिखने नहीं है। हाँ एनआईए सीबीआई में भी आएगा कन्फ्रंटेशन, तो लॉ एंड ऑर्डर मैक्सिमम बना देंगे और उसमें लिख देंगे पार्ट में। एक भारत श्रेष्ठ भारत वुड कम अलाइव ओनली व्हेन बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, लोकल बॉडीज भी ऐड कर सकते हो, स्टेट्स सिनर्जाइज देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स बिल्डिंग ए क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड कन्वर्जिंग फेडरलिज्म। ठीक है, अच्छा है। अपन काउंट ही कहां करते हैं लोकल सेल्फ बॉडी को फेडरलिज्म में, मतलब वी डोंट कंसिडर लोकल बॉडी, आइडियली होना चाहिए। देखो which one,
I don't like green color. Understand the angle. अगर किसी को ये नहीं बताओ ना that I am from JNU, they will think एकदम प्रो हिंदू और प्रो बीजेपी फैकल्टी है. If you know that I am from JNU, you will understand the jokes. नहीं तो क्या बैकग्राउंड? अब समझ लेना है, अब मैं इतना नहीं खेलूंगा. Too difficult यार. Center, state, local bodies. This is the existing structure. What we require is this shape. So way forward and all में कहीं डाल सकते हैं. In all the spheres. डाल सकते हैं केस स्टडी कंक्लूजन में, बट इंटरनेशनल केस स्टडीज मत डालो. नॉर्वे से ये सीख लें एंड ऑल दिस थिंग करके, शुड नॉट बी देयर. बट फॉर एग्जाम्पल वी कैन से समाधान इज द देयर, or any case study or acronym which we have given. That if we have a Amma kitchen, food coupons, etc. PDS का क्वेश्चन आया तो वो डाल सकते हैं. We need to learn from all these things. तो बट इंटरनेशनल केस स्टडीज मत डालो. नेशनल केस स्टडीज ठीक है. कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तू खुद ही कह रहा है हिंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो लिखा है वही लिखेंगे ना फिर. अब आधी 90% क्लास जिसने क्यूपी नहीं लगाया उसको पता ही नहीं होगा. तेरे हिसाब से ठीक है, बट होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर ठीक है, चलेगा ना? यस. बहुत गलत है ये. हिंदी का ही है, स्कीम का नाम है ये. इट्स नॉट एक भारत श्रेष्ठ भारत इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम विद दिस नेम ओनली. हर खेत को पानी इज ऑल्सो गवर्नमेंट स्कीम. आई नेम्ड इट एज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इरिगेशन. नाम यही है, मतलब वो वैसा ही चल रहा है आजकल. तू तो नॉर्थ इंडिया का बच्चा, तेरे को क्या प्रॉब्लम है इसमें? साउथ वाले को होता तो इन्विजिलेटर साउथ का होगा, वही होगा जो हिंदी आता होगा. सही है. चलो, अभी तुझे बताया यूपीएससी गेस्ट हाउस में इवैल्यूएटर आता है, यहीं बैठ के चेक करना होता है, फिर घर चला जाता है. हाँ, पूरी कंट्री कितना ही है, 10-12 हजार तो कॉपी आती है. कितनी कॉपी है? 10-12 हजार. 10 to 15,000 इज लाइक व्हाट? यूपीएस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो. तुम ऐसे वो चाय की दुकान पे सजेशन लोगे तो यही होगा. और ले लो, भैया बता रहे थे ना कि अगर मैंने अहमदाबाद से पेपर दिया था मैं आईपीएस बन गया. और सुनो फिर लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा? भैया का एड्रेस क्या है? ये हो गया बेटा. नेक्स्ट, लास्ट. अच्छा, ये कह रहा है वो लास्ट था. लास्ट. क्यों ही जाना कंट्रोवर्सी में? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है उसके अगेंस्ट जाके क्या ही करेंगे अपन. और अदर देन दैट स्टैंड ऑल्सो, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग. मतलब वो भी तो लॉजिक है ना कि एक तो कि ऑन द फेस ही रॉन्ग है वो. नहीं, उसका क्राइटेरिया ऐसा है यार, मतलब फॉर दैट द क्राइटेरिया इटसेल्फ इज रॉन्ग. सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. समबडी एट वन डे गवर्नमेंट और इंडिया नीड्स टू डिसाइड ना वेदर वी आर गोइंग टू ब्लाइंडली फॉलो वेस्ट और नॉट. वी हैव डिसाइडेड मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन इज सेम. कैसे बाबा? नहीं है सेम. So you have to take a strong stand. This philosophy is wrong. This index is wrong. Now the government is taking it. But other than jokes apart, that is logically correct. Not to accept there all this stupid and all. क्यों accept करना अपने को? नहीं करना अपने को.
क्रेडिट रेटिंग भी यही करता है। वो चाइना वहां पे 200% उसका है टोटल क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, उसको अपने से ज्यादा रेटिंग दे रखा है। अपना 80% है यार, मतलब व्हाट सेंस इट मेक्स, वो पैसा खिलाता है। सो क्या ही है, छोड़ो, उसमें नहीं जाएंगे। पैसा है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, कैसे खिलाएंगे बाबा, कैसे आएगा और पैसा? उसके बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता। विद सच ए लो रैंकिंग एंड एवरीथिंग, व्हेन मोदी जी केम, इतना सारा इन्वेस्टमेंट आया ना, वो तो थोड़ा इकोनॉमिक स्पेयर अपना थोड़ा वीक रह गया बस, नहीं तो सच में दिस गवर्नमेंट हैज डन रियली ग्रेट थिंग्स। लास्ट और देख, हंगर का क्वेश्चन नहीं है तो ऐसा तो एनी जीडीपी के क्वेश्चन में ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूज करेगा, तो मत यूज कर इंडेक्स। अपना पोषण स्कीम कम है क्या? पोषण अभियान इज देयर। ट्रूली अगर मेरे से पूछोगे आफ्टर हैविंग ऑल दिस नॉलेज एंड ऑल, सब रिग्ड है। पूरा एफए ओफे का डेटा जो इंडिया के अगेंस्ट में आ रहा है, यू कैन जज मी ऑन दिस, बट ऑल दैट डेटा इज नॉट करेक्ट। सब गड़बड़ डेटा है, उसमें नहीं जाते हैं अपन, मतलब तो एक्चुअली डजंट मेक एनी सेंस। मतलब वो तो खैर मैं इंडिविजुअल मिनिस्टर साहब पे नहीं जा रहा हूं, बिकॉज मिनिस्टर्स तो इतने अच्छे नहीं हैं बीजेपी के कि हम उनको कोट करें। हाँ भाई ठीक है, चलो लास्ट। सिर्फ हंगर पॉवर्टी चल रहा है यहाँ पे। इट इज ऑफन सेड दैट देयर इज अ क्लोज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी, हंगर, फूड इनसिक्योरिटी। एक तो डायग्राम बनाएंगे, ये कल से उसको डिस्काउंट चाहिए क्यूईपी में, फ्री में क्यों नहीं ले लेता है तू? एक काम कर, लास्ट क्लास ऑल्सो सर एक्स्ट्रा। उसको फिक्स है, कीवर्ड फिक्स है, क्वेश्चन कुछ भी हो, आई लाइक इट। एंड सॉरी, कहना क्या चाह रहा है? खत्म। See you guys tomorrow at in all the past classes you guys are doing it. Looks like today I have done it. Bottle gira do. Anyways, anybody else? नहीं करना है, बट वो इंडेक्स गड़बड़ है। एनीबडी एल्स? हाँ, फाइक उससे पहले ठीक थे क्या अपन? एज इफ लाइक वी वर द मोस्ट प्रोस्पेरस कंट्री इन द वर्ल्ड प्री कोविड, पॉवर्टी था ही नहीं, हंगर था ही नहीं, एंड फूड सिक्योर। ऐसा थोड़ी था, क्यों लाना है कोविड बीच में? कर सकते हैं। देखो फूड में तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ABCDEF, we can compare it with hunger and poverty. Largest population रहता है in power, absolute poverty also and malnourished also. तो irony based आ जाएगा। Food security, maximum production versus this, वो कह सकते हैं। And then close relationship कैसे show करोगे? एक तो triangular relationship तो बनाओगे, vicious cycle बना देंगे। तो लिखेगा क्या उसके बाद? After vicious cycle what next? क्यों लिखना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के कंपोनेंट? कहां पूछा इसमें? सॉरी बट इट टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक ऑल्सो, वेलबींग ऑल्सो, एजुकेशन, वो तो है ही नहीं इसमें यार। ऐसे तो फिर सभी कनेक्ट करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? बट एमपीआई के कंपोनेंट क्यों लिखने हैं अपने को? But I fail to understand because this question is only between poverty, hunger, food insecurity. It is a part of MPA, but only one of the part out of 3 parts. So बाकी 2 तो अलग हैं।
सारे। और ये फूड इनसिक्योरिटी, अच्छा ठीक है, बोलो पीछे कोई बता रहा था। बट देयर आर थ्री ना, हाउ वन लीड्स टू अनदर, अनदर लीड्स टू अनदर अनदर, कैसे बनाओगे, वही पूछ रहा हूं। एक बेस बनाना पड़ेगा यार अपने को ना, पावर्टी को बेस बना लेते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्टी देख लेते हैं। जो पावर्टी का डिफरेंट टाइप्स है ना, नॉट ओनली इकोनॉमिक, सोशल वोशल एंड ऑल, वो कर लेते हैं पूरा, एंड उसके हिसाब से फिर हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी के कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। बट एटलीस्ट एक पॉइंट का यू हैव टू मेक बेस। वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्टी एज अ बेस, एंड देन वी विल से दिस पावर्टी हाउ इट लीड्स टू हंगर, हर पावर्टी लीड्स टू फूड इनसिक्योरिटी। सो एक बेस बनाना पड़ेगा, वी कैन नॉट मेक 1 to 2 and 2 to 3, वो नहीं चलेगा। सो एटलीस्ट वन पॉइंट यू हैव टू मेक एज अ बेस, एंड पावर्टी एक्चुअली इज अ वेरी होलिस्टिक कंसेप्ट, सो वी कैन मेक पावर्टी एज द बेस। अब उसमें तो एमपीआई डाल सकता है अपना, मल्टी पावर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, उसके बेसिस पे बना देंगे। कंक्लूजन, ठीक है ये, बिकॉज पावर्टी रिलेटेड ना स्कीम्स बहुत सारे हैं, बट वी फेल्ड समवेयर, नॉट एट द प्लानिंग लेवल बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल, सो वी कैन रिलेट इट टू मैक्रो प्लानिंग एंड माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल। वो कैपेबिलिटी अप्रोच फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा, तूने बस कीवर्ड ही पढ़ा है कि अच्छा ठीक है वो दे दिया, पूरा पढ़ा है। हाँ, अमृत सेन कंसेप्ट दिया था उसने, बट दैट इज कैपेबिलिटी अप्रोच इज बेसिकली रिलेटेड टू एम्पावरमेंट। सो एम्पावरमेंट वाले में यूज करेगा तो ज्यादा अच्छा आएगा, इंस्टेड ऑफ पावर्टी वाले में यूज करेगा इसके लिए। सो यहां से कुछ देख लेना क्या क्या कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। हाँ, टारगेटेड होनी चाहिए पॉलिसीज, दिस कैन बी देयर, टारगेटेड एंड लोकली सूटेड पॉलिसीज aimed at accelerating livelihood opportunities and food and nutritional security will enable breaking the unholy nexus between poverty, hunger and food insecurity. ठीक है, बाकी कल देखते हैं 5 o'clock. Tomorrow will be the last class in which I will cover, एक दो remaining ये कर देंगे बस खत्म, not much. Although I have all these 20, but I'll not cover all 20. I'll cover 3-4 here and then the tailwards वाला part. हेडिंग कैसे देना है, मतलब पार्ट सब पार्ट्स कैसे देना है। सो पावर्टी लीड्स टू हंगर एंड पावर्टी लीड्स टू फूड इनसिक्योरिटी, वही करके देना पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग, कल मिलते हैं 5 o'clock.